पंचमुखी हनुमान मंदिर एपी कॉलोनी के सामने चंद्रनील हॉस्पिटल का डॉक्टर एएन राय एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर आशीष प्रसाद, डॉक्टर रतन, संगीता सिन्हा, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर कनिष्क परमार, डॉक्टर शशि शेखर, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर निमिषा एवं जी.डी. पब्लिक स्कूल लखीबाग मानपुर के निदेशक महोदया श्रीमती स्नेहा शाही एवं महोदय धर्म शाही इत्यादि अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी ने बताया कि इस हॉस्पिटल का मुख्य मकसद है किडनी से संबंधित बीमारियों को इलाज ही नहीं करना बल्कि उसकी रोकथाम भी करना। यहाँ पर बीपी मॉनिटरिंग एवं डायबिटिक मॉनिटरिंग की सुविधा दी जाएगी, जो कि इस मोक्ष की धरती गयाजी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इससे पहले लोगों की बीपी चेक करवाने के बाद उसके अनुरूप दवाएं दी जाती थी, लेकिन इस हॉस्पिटल में 24 घंटे आपके बीपी एवं डायबिटिक को लगातार अच्छे से नोट किया जाएगा, जिससे कि मरीजों को ये पता चल सके कि कितना उतर चढ़ाव हुआ है और उसके आधार पर दवाएं दी जाएंगी या बचाव संबंधित सलाह दी जाएगी। साथ साथ में वैक्सीनेशन सेंटर बच्चों के लिए तो पूरे शहर में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन वृद्धों के लिए यहाँ पहली बार चंद्रनील हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा महिलाओं के रोगों के लिए एवं उन्हें स्पेशल प्राथमिकता देने हेतु खास तौर पर महिला दिवस के दिन इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। जो भी गर्भवती महिला होंगी उन्हें खास प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा चंद्रनील हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी ने बतलाया है। इस मौके पर अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी को इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए अनेक बधाइयां दी हैं। इस मौके पर इस हॉस्पिटल की एम.डी. सपना सिंह जी ने बतलाया कि महिलाओं के लिए खास तौर पर यहां चाहे पहले डॉक्टर से दिखाने की प्राथमिकता हो या उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता हो, इस बात की विशेष ध्यान दी जाएगी, क्योंकि महिलाएं इस देश की आधी आबादी हैं और आधी आबादी के लिए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है और भविष्य में महिलाओं के हित के लिए जो कुछ भी ही सकेगा हम ये जरूर करेंगे। बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज के दिन डॉक्टर मृत्युंजय कुमार अपने नर्सिंग होम में प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टर मृत्युंजय कुमार गया के फर्स्ट नेफ्रोलॉजिस्ट है। वो तो वैसे गया में 2014 में ज्वाइन किए और एम्स से अटैच हैं, लेकिन मृत्युंजय कुमार को गया के ही नहीं देश और विदेश के लोग भी जानते हैं, क्योंकि वो केवल डॉक्टर ही नहीं हैं, एक अच्छे सोशल वर्कर हैं और समाज सेवी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए उनके आने के बाद से गया में डायलिसिस शुरू हुआ। गया में डायलिसिस पहले नहीं हुआ। जैसा कि आपको मालूम हो कि किडनी के पेशेंट को लास्ट स्टेज में क्या होता है, तो अब किडनी काम नहीं करती तो डायलिसिस कराना पड़ता है। इसके लिए हफ्ते में 2 दिन जाना पड़ता था, पटना या रांची। और उनके आने से ये फैसिलिटी गया में उपलब्ध हो गई, इसलिए हजारों पेशेंट जो महीने में हफ्ते में 2 बार महीने में आते हैं हर जगह से, तो यहाँ पटना में आते थे, कराकर फिर जाना पड़ता था। तो हजारों पेशेंट को इससे फ़ायदा हुआ। इससे ये एक ऐसी स्पेशलिटी है कि जब तक कि आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन न रहे तब तक करना पड़ता है। तो उनके आने से ये एक फैसिलिटी है। दूसरा ये कि किडनी की बीमारी जो है बढ़ती जा रही है, और ये किडनी की बीमारी बढ़ने से हमको उनके आने से अभी तक गया में वही हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम चाहेंगे और अच्छा करें, हमारी शुभकामना है जी। क्या क्या सुविधाएं यहाँ से दी जाएंगी? देखिए, अभी जो ज़माना चल रहा है ये है मेटाबॉलिक डिजीज़ का ज़माना है, ठीक है, जिसमें कि कार्डियो डायबिटिक केयर और किडनी, ये जो है सो 3 चीज़ ऐसा है जिस पे आपको विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है ना कि हर 100 में जो है ना 35 लोगों को जो सो ब्लड प्रेशर है, हर 100 में 12 लोगों को डायबिटीज़ है, और इन्हीं लोगों में आगे जो है ना किडनी का बीमारी या जो हार्ट की बीमारियाँ होती हैं इन्हीं लोगों में होती है। तो हम लोग को प्रिवेंटिव, मेरा जो मूल मकसद है वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे है। हम लोग यहाँ पे जो आगे जो सुविधा प्रदान करने वाले हैं उसमें एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, जिसमें कि 24 घंटे बीपी मॉनिटर करने की एक सुविधा होती है। कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसमें कि आप 24 घंटे लगातार एक पेशेंट का ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं, क्योंकि एक रीडिंग हमेशा जो है सो इररनेस होता है, कई बार आपको गलत जानकारी दे सकता है। तो उसमें है कि आपको लगातार उसको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। तो इस तरह की चीज़ है। और एक जो बहुत कॉमन जो छूट रहा है हम लोग के यहाँ मेट्रो में तो आ चुका है, वो है एडल्ट इम्यूनाइजेशन का। मतलब कि आप लोग जैसे बच्चों में तो हम लोग इम्यूनाइजेशन करते हैं, सारे लोग सब जगहों पर हो रहा है, सारे पेडियाट्रिशियन लोग कर रहे हैं, लेकिन एडल्ट इम्यूनाइजेशन जो है हमारे यहाँ काफ़ी छूटा हुआ चीज़ है। तो ये जो है 2-3 फोकस है हमारा जो हम लोग आगे करने जा रहे हैं। तो इस तरह की हम लोग सुविधाएं यहाँ प्रदान करेंगे। बाकी किडनी के संबंधित तो मैं किडनी स्पेशलिस्ट तो हुई ही, किडनी के संबंधित तो हम लोग
सारी सुविधाएं पहले से दे ही रहे हैं। उसके अलावा गत आगे चल के हम लोग यहाँ पे डायलिसिस यूनिट वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है। और लेकिन मेरा मेन है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, मतलब कैसे बीमारियों को आगे बढ़ने से रोका जाए जब आप प्रारंभिक अवस्था में ही उसको रोके, ताकि क्योंकि एक बार जब बीमारी हो जाती है तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। आपको अगर हार्ट की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई तो खर्चे बढ़ जाते हैं। तो आपको रोकना होगा उसको प्रारंभिक स्तर पे। उसको रोकने के लिए हम लोग, रोकथाम के लिए हम लोग बड़े पैमाने पे कुछ काम करेंगे। में जैसा कि आपको मालूम है, गया एक बहुत ही उन्नत शहर है। इस शहर में समय के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो, डायबिटोलॉजी हो, हर क्षेत्र में बेहतरी हुई है। समय के साथ बड़े बड़े अस्पताल का भी खुलना जारी है। इसी क्रम में आज डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह ने नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में एक सुंदर अस्पताल, बेहतरीन अस्पताल, वेल अस्पताल, नर्सिंग होम एपी कॉलोनी में स्थापित किया है। इनके आने के बाद से नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में, डायलिसिस के क्षेत्र में इस मगध डिवीज़न के लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। शुरुआती दौर पे, प्रारंभिक दौर में डायलिसिस के लिए यहाँ से बाहर पटना या उत्तरोत्तर और बाहर जाना पड़ता था, जिससे रोगियों को काफ़ी दिक्कतें आती थी। बहुत से रोगी इस इलाज से वंचित रह जाते हैं। इनके द्वारा इस को गया में शुरू करने के कारण डायलिसिस के क्षेत्र में लोगों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका उत्तरोत्तर विकास हो, डायलिसिस के क्षेत्र में, नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करें। गया और मगध जोन और बाकी बाहर के लोगों को भी इस क्षेत्र में संपूर्ण इलाज संभव हो सके, इसकी कामना मैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह की ओर से करूँगा। धन्यवाद।